ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जैसे तवक्को थी कि इमरान खान जीत जाएंगे, वो जीत गए। दो तीन चीज़ें इसमें सवालिया निशान के तौर पर सामने नज़र आती हैं। एक तो इमरान खान अभी भी रुकने कौमी असम्बली है मियाँ वाली की सीट से, तो जिन 6 नशिस्तों से उन्होंने कौमी असम्बली का इंतखाब जीता, उनमें से किसी एक से भी वो रुकने कौमी असम्बली पहले तो बनने पे ही तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने असम्बली जाना नहीं। तो फिर इन नशिस्तों का क्या होगा जहाँ से वो इलेक्शन जीत कर आए हैं। टैक्स पेयर्स का पैसा है और टैक्स पेयर्स के पैसे को आग लगाने की इजाज़त तो किसी को भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं है, पार्लिमान को भी नहीं है। तो इसके ऊपर कोई कानून साजी और कुछ SOPs वज़ा होने चाहिए कि कितनी सीटों पे कोई इंतखाब लड़ सकता है। एक से ज़ायद लड़ने की सूरत में जो नशिस्तें वो खाली करे, उसका पूरी कॉस्ट ऑफ इलेक्शन जो है उससे रिकवर करनी चाहिए। इस पे कानून साजी होनी चाहिए और सब पे इतलाक़ होना चाहिए आइंदा के लिए, क्योंकि ये अच्छा सबक नहीं था जो गुज़श्ता रोज़ हमें मिला। 2 सीटें वो हार गए, एक मुल्तान वाली जहाँ से शाह महमूद की साहबजादी हार गई, और यूसुफ रज़ा गिलानी के बरखुरदार जो है वो इलेक्शन जीत गए। उनको बहुत जल्दी थी इलेक्शन लड़ने की, और आई थिंक कि उनकी एक्सपेक्टेशन अपने हल्के के मुतल्लिक दुरुस्त थी। दूसरे साहब जिनको इलेक्शन लड़ने की बहुत जल्दी थी वो थे एमल वली, और उनकी वो खुशफहमी गलत फहमी साबित हुई और वो वाज़े मार्जिन से शिकस्त खा गए। तो एक बात अभी तय है कि इमरान खान जिस हल्के में खड़े होंगे वहाँ उनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है, लेकिन जब 272 सीटों के ऊपर इंतखाब होगा तो 272 सीटों के ऊपर इमरान खान ने इलेक्शन नहीं लड़ना है। 272 कैंडिडेट्स सही हैं, वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। वो सूरत हाल होगी जैसे हमें मुल्तान के इलेक्शन में नज़र आई कि वहाँ 2 कैंडिडेट्स हैं जो इमरान खान नहीं है, एक इमरान खान की जमात का, एक पीपल्स पार्टी का। दोनों में मुकाबला हुआ तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। इसी तरह बाकी हल्कों में होगा। तो ये वो सूरत हाल है जिसका तैयारी सारी सियासी जमातों को अभी से करनी चाहिए। एक चीज़ असूल है, और वो असूल मैं बार बार दोहराता हूँ कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के ऊपर पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। ये कानून साजी करके आइंदा के लिए इसका रास्ता बंद कर देना चाहिए। कभी भी किसी आर्मी चीफ़ के लिए भी ऑप्शन टेबल पर नहीं होना चाहिए। इससे अफरा तफरी फैलती है और अदारे के मफाद में नहीं जाता। वो शख्स जिसकी अपॉइंटमेंट होनी होती है वो पोलिटिसाइज हो जाता है। 2 अपॉइंटमेंट्स जो 2 आर्मी चीफ जिनकी हमने रिसेंट पास में एक्सटेंशन देखी, एक जनरल कैनी और दूसरे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा, दोनों को एक्सटेंशन के बाद वाली सूरत हाल और एक्सटेंशन से पहले वाली उनकी जो टर्म्स हैं उनका कंपैरिजन कर लें तो फर्स्ट टर्म उनकी एज पॉपुलर चीफ या अच्छे चीफ के तौर पर गुजरी, और दूसरा हिस्सा सियासी तनाज़ात, जैसे अभी PTI जनरल बाजवा को टारगेट कर रही है। तो इससे बचने का एक आसान तरीका यह है आर्मी जैसे अदारे को महफूज रखें, इस तमाम सियासत से एक्सटेंशन वाली ऑप्शन टेबल से हटा दें, कभी टेबल पर रखे ही ना वो कंट्रोवर्सी सामने आए और ना इसके ऊपर कोई तनाज़ा जन्म ले। लेकिन इमरान खान अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब से वो नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ, तो कभी तो उनको मीर जाफ़र और कभी मीर सादक कहते हैं और कभी कुछ और अलकाबात कहते हैं। फिर उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मुहिब्बे वतन जर्नैल कोई आएगा तो वो इनकी चोरों और डाकुओं को तो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो मेरिट के ऊपर चीफ आना चाहिए। उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया और बजा तरीके से आना भी चाहिए था। लेकिन अभी वो तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। शायद वो मीर जाफ़र और मीर सादक उस तरीके से दोबारा ना ललकार के कहें, क्योंकि एक बैक चैनल उन्होंने ओपन किया हुआ है राब्ते के लिए, और वो राब्ताकारी जो भी कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि तनाज़े आखिरकार किसी बातचीत के ज़रिए हल होने होते हैं। तो जो लोग भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें करते रहना चाहिए ताकि कूल डाउन हो जाए मामला इलेक्शंस तक। इलेक्शंस के लिए एक ज़रूरी अमल जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती अभी होनी चाहिए वक्त मुकर्रर पर, और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनका आइनी और कानूनी इख्तियार है, उन्हीं को करना चाहिए, करके आगे बढ़ें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंगेज करें इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। और मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है ये PDM के लोग इसके ऊपर पता नहीं राज़ी हों या ना हों, मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में इंतखाबात होने चाहिए ताकि बजट से पहले एक हुकूमत मौजूद हो जो आइंदा बजट की तैयारी कर सके। इस वक्त सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान की इकॉनमी है, जिसने हमें बहुत सारे चैलेंजेस जिसकी वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। इससे निकलने का रास्ता एक मुस्तहकम हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत, और इंतखाबी नताइज के ऊपर यकीन हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी माने, दोबारा धरना लेकर D चौक में ना बैठी हो, और PMLN भी माने। तो ये सूरत हाल है।